हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की सीरीज में पढ़ेंगे विज्ञान में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन सभी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। परीक्षाओं का दौर है तो बने रहिए और लगातार तैयारी के साथ आप कुछ ही महीनों में एक नए आम को आप प्राप्त कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण उदाहरण होता है, किसका उदाहरण होता है? ये रासायनिक अभिक्रिया का होता है, भौतिक परिवर्तन का होता है, रासायनिक परिवर्तन का होता है या जैविक अभिक्रिया का होता है। इसमें थोड़ा सा ये मिस प्रिंट सा है। तो क्रिस्टिकल उदाहरण किसका होता है? ये भौतिक परिवर्तन का होता है। किसका होता है? ये ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा, भौतिक परिवर्तन। नंबर 2 देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं? तो भौतिक परिवर्तन में आकार बदलता है, माप बदलता है, रंग और अवस्था ये भी बदलती है। तो यानी उपयोग सभी इसका उत्तर रहेगा। तो फटाफट ये सीरीज रहती है अपनी प्रश्नोत्तरी को लेकर के, कोई भी व्याख्यात्मक नहीं होता। आप अगर किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपकी तैयारी है वो बहुत मजबूत होगी। तीसरा प्रश्न देखिए, उच्च वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? उच्च वायु नहीं, ये सवच्छ वायु है। सवच्छ वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? तो 16.4% होती है। कितनी? 16.4%। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इसमें लोहे को जंग लगना होता है या भोजन को पकाना होता है या ये दोनों ही है? ए और बी दोनों। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन ये दोनों ही है, लोहे को जंग लगना और भोजन को पकाना। उत्तर इसका सी रहेगा सही। प्रश्न नंबर 5 देखिए, परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है? परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है? अवस्था में परिवर्तन पर, रचना में परिवर्तन में, रंग में परिवर्तन में या सभी में? तो उत्तर रहेगा इसका उपयुक्त सभी, डी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? दूध से दही बनना, कागज का गीला होना, कागज का जलना या कागज का गलना सड़ना। तो कौन सा इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछा गया? तो कागज का गीला होना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न नंबर 7 देखिए, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? गर्मी, ऑक्सीजन, नमी या बी और सी दोनों? तो इसमें क्या रहेगा? ऑक्सीजन और नमी दोनों ही लोहे पर जंग लगने का कारण होता है। डी इसका उत्तर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाए जाते हैं? लोहे में क्या मिलाए जाते हैं? तो इसमें क्रोमियम मिलाए जाते हैं, कार्बन मिलाए जाते हैं या निकल या मैग्नीज मिलाए जाते हैं या सभी मिलाए जाते हैं? तो इसमें उत्तर रहेगा अपना डी सही, सभी मिलाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या होती है? वस्तु का रंग बदलना, वस्तु का आकार बदलना, वस्तु का माप बदलना या नए पदार्थ की उत्पत्ति होना। तो इसमें उत्तर कौन सा रहेगा? अपना डी सही रहेगा, नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है और रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन के द्वारा, वाष्पन के द्वारा या हिमीकरण के द्वारा या विद्युत विश्लेषण के द्वारा? विद्युत विश्लेषण के द्वारा। तो उत्तर इसका कौन सा रहेगा? सही, वाष्पन के द्वारा समुद्री जल से साधारण नमक तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, लोहे को जंग लगने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त होती है? लोहे को जंग लगने के लिए कौन सी ऋतु वो उपयुक्त होती है? वर्षा होती है, शरद होती है, बसंत होती है, गर्मी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु? तो इसमें कौन सा उत्तर रहेगा अपना? वर्षा ऋतु है वो लोहे को जंग लगने की सबसे उपयुक्त ऋतु होती है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, आयरन का ताप, लकड़ी का जलना या एक फल का पकना? तो इसमें जो भौतिक परिवर्तन होता है वो होता है आयरन की ताप। उत्तरेगा इसका बी सही। प्रश्न नंबर 13 देखिए, लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? धातु मिश्रण कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाते हैं, क्रिस्टलीकरण या उदासीकरण? तो उत्तर इसका क्या सही रहेगा? गैल्वेनीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्न में से किसके रवे यानी क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते? सोडियम क्लोराइड का, कार्बन का, कोबर सल्फेट का या आयरन सल्फेट का? तो इसमें किसके कार्बन के क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते? उत्तर इसका बी सही रहेगा।
प्रश्न नंबर 15 देखिए, आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है? आयरन सल्फेट का रंग हरा होता है, नीला होता है, काला या रंगहीन होता है? तो आयरन सल्फेट का रंग होता है वो कैसा होता है? हरा होता है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, समुद्री जहाजों पर जंग जल्दी लगता है क्योंकि उनमें प्रयुक्त लोहा अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता, वे हर्ष में पानी में डूबे रहते हैं, वे हर्ष में पानी में डूबे रहते हैं, या समुद्री जल लवणीय होता है जिसमें जंग जल्दी लगता है, या बी और सी दोनों इसमें सही रहेगा? तो कौन सा रहेगा कि वे हर्ष में पानी में डूबे रहते हैं और समुद्री जल लवणीय होता है, इससे जंग जल्दी लगता है? तो उत्तर इसका डी सही रहेगा, बी और सी दोनों। प्रश्न नंबर 17 देखिए, अवायवीय श्वसन में लैक्टिकल अम्ल का निर्माण होता है जंतुओं की मांसपेशियों में, जंतुओं की सभी कोशिकाओं में, पौधों में, या उपयुक्त सभी में? तो इसका उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर रहेगा जंतुओं की सभी कोशिकाओं में। उत्तर रहेगा इसका बी, जंतुओं की सभी कोशिकाओं में। प्रश्न नंबर 18 देखिए, प्रश्न नंबर 18 देखिए, समुद्र के पानी की वाष्पीकरण द्वारा, समुद्र के पानी की वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? क्रिस्टिकल के रूप में, उदात्तीकरण के रूप में, बिजली से धातु चढ़ाना, या फिर एकीकरण? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? क्रिस्टलीकरण। उत्तर रहेगा इसका क्रिस्टलीकरण रहेगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसमें जो आपने पहले भी देखा, दूध से दही बना, कागज का गीला होना, कागज का गलना सड़ना, या लोहे पर जंग लगना, ये प्रश्न रिपीट हुआ है तो आप बताइए उत्तर कमेंट के अंदर। कागज का गीला होना, कागज का गीला होना। प्रश्न कुछ रिपीट होते जा रहे हैं, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ये कभी कभी प्रश्नोत्तरी बनाते समय ऐसा हो सकता है, तो आप तन्मयता के साथ पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं? ये प्रश्न भी दोबारा आ गया, तो इसमें क्या है? आकार, माप और रंग अवस्था, ये प्रयोग सभी, ये सभी होते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बीजों का अंकुरण, फलों का पकना, रबड़ बैंड का खींचना, या भोजन का खराब होना? तो ये कौन सा रहेगा? रबड़ बैंड का खींचना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न नंबर 22, परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है? परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है? अवस्था में परिवर्तन, रचना में, रंग में परिवर्तन, या उपयुक्त सभी में? तो परिवर्तन है वो किस पर निर्भर करता है? सभी में करता है। परिवर्तन सभी कारकों पर निर्भर करता है। प्रश्न ये भी रिपीट हुआ है, क्रिस्टिकल उदाहरण है, किसका उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या फिर जैविक अभिक्रिया? तो ये भौतिक परिवर्तन। उत्तर इसका 20 सही रहेगा। ये प्रश्न कुछ रिपीट ज्यादा ही हो गए। प्रश्न में ये देखिए, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भोजन का पकना, लोहे का चुंबक बनना, या ए बी और दोनों, लोहे का जंग लगना? तो उत्तर क्या रहेगा? इसमें भौतिक परिवर्तन नहीं होता, भोजन का पकना। उत्तर 1 नंबर सही रहेगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, दूध का खट्टा होना, दूध का गर्म करना, दूध को ठंडा करना, या दूध में पानी मिलाना? तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है इसमें? इसमें भौतिक परिवर्तन नहीं है दूध का खट्टा होना, ये इसका भौतिक परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न नंबर अगला देखिए, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक है? ये प्रश्न भी पहले आ गया, ऑक्सीजन और नमी दोनों ही आवश्यक होता है लोहे का जंग। एक भौतिक परिवर्तन, निम्न में से एक भौतिक परिवर्तन है, कौन सा इसमें भौतिक परिवर्तन है? प्रकाश संश्लेषण है, या जल में शक्कर का घुलना, कोयले का जलना, भोजन का पाचन? तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जल में शक्कर का घुलना। प्रश्न नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? आलू के टुकड़ों का आयोडीन घोल से नीला होना, पके हुए फलों का रंग बदलना, कटे हुए सेब के रंग का भूरा हो जाना, या उपयुक्त सभी? तो कौन सा इसका रहेगा? इसका रहेगा कटे हुए सेब के रंग का भूरा हो जाना, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है भाई? लोहे को जंग लगना, लोहे को गर्म करना, गर्म लोहे को ठंडा करना, विद्युत बल्ब का जलना? तो इसमें कौन सा रहेगा उत्तर? लोहे को जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर अगला देखिए,
कौन सी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, कौन सी अभिक्रिया भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें देखिए आप प्रकाश संश्लेषण है या भोजन का पाचन है, वाष्पीकरण है या अंकुरण। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है वाष्पीकरण। आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है? ये प्रश्न दोबारा आ गया, हरा होता है। कुछ कुछ बच्चों को तो ये ध्यान में नहीं होता प्रश्न कौन सा रिपीट हो रहा है। इनमें से कौन सा एक परिवर्तनीय परिवर्तन है? परिवर्तनीय परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, जलती हुई माचिस, दूध का दही में बदलना या बीज का अंकुरण। तो एक परिवर्तनीय परिवर्तन कौन सा होता है? इसमें बर्फ का पिघलना होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है? तो इसमें जो पानी का जमना है, पानी का भाप बनना है, बर्फ का पिघलना है, ये सभी भौतिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखिए, ये ऊपर वाला प्रश्न ये पहले भी आ चुके हैं तो इसे बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। पटाखे का विस्फोट एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि उसमें उत्पन्न होता है या होते हैं, क्या होते हैं इसमें? ऊष्मा व प्रकाश होता है, ध्वनि होता है या अरुचिकर होते हैं? अरुचिकर गैस, अरुचिकर गैस होती है। उपयोग सभी, उत्तर रहेगा इसका उपयोग सभी। और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग, पानी का बर्फ में बदलना या पानी में नमक का विघटन। तो ये उसका उत्तर रहेगा बी सही। इस सीरीज का लास्ट प्रश्न देखिए, समुद्री जल से साधारण नमक, ये प्रश्न भी पहले आ चुका है, किस विधि के द्वारा प्राप्त होता है? भाई वाष्पन के द्वारा प्राप्त होता है। प्रश्न आपकी बार नई सीरीज के अंदर ऐसे प्रश्न नहीं करेंगे, रिपीट वाले प्रश्न नहीं आएंगे और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी रहेगी। आप पशु परीक्षा तैयारी के लिए आप जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहे। 3 अप्रैल को आने वाले रिजल्ट में आपका नाम जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए अपनी सीरीज के साथ।